सुनो, या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवेषु स्थिता धेनु रूपेण सा देवी मम पापम विभोतो। ये गाय सभी हमारे पापों को दूर करती है। और ये गाय कितने रूपों में आई है? माता रुद्राणाम द्विता वसूनाम। हमारा वेद कहता है माता रुद्राणाम द्विता वसूनाम सुसादित्य नाम तस्य नाभि। इसकी नाभि में, स्तनों में अमृत बसा हुआ है। माम वधिष्ठा, इसको परेशान मत करो, इसको वध मत करो। लेकिन आज हमारा भारत कितने समय से इस कलंक की पीड़ा सह रहा है। संतों ने जीवन के बलिदान दे दिए, लेकिन भारत का गोवध बंद नहीं हुआ। ये कारण है सिर्फ उन नेताओं का जो नेता जिनका ना चरित्र है और ना उनका कोई तपस्या है। नहीं तो नेता कौन होता था? समाज का कल्याण करने वाला। अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नित्या शाश्वती विद्याश्चैता चतस्रस्तु लोक संस्कृति हेतु। नेता कौन होता है? अन्वीक्षिकी, जिसमें अध्यात्म विद्या, ये तपस्या से होती है। त्रयी, वेदों का ज्ञान हो। अन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता, और पुराणों का ज्ञान हो। दंड नित्य, वो आदमी निर्णय सही ले सकता है। आज हमारा भारत इस कगार पर खड़ा है। विद्या का भी सत्यानाश, सनातन का भी सत्यानाश करने को तुले हुए हैं वो लोग। और हमारा समाज कितना अंधा है, उन नास्तिकों को, उन राक्षसों को वोट देकर उन कुर्सियों तक पहुंचाता है जो कुर्सियां भारत की रखवाली करने वाली थी, और उन्होंने भारत को भी खतरे में डाल दिया। आज क्या गौवध बंद नहीं हुआ? गौ को गौ माता कहा है, वेदों पुराणों में कहा है, और भारत से ही गाय का मांस आज भी निर्यात होता है। कितने हजार बूचड़खाने थे, कितने गौवधशालाएं थी, और उनमें कितने गौओं का हनन होता था। पहले मेरे पास 2002 का डाटा है, 2.5 लाख पशु कटता था, जिसमें 50,000 गौएं भी कटती थी। और भारतीय लोग देख रहे हैं, हिंदू लोग देख रहे हैं, और हिंदुओं में ही ऐसे राक्षस पैदा हो गए जो बचाव तो करना दूर रहा, वो उन राक्षसों से मिलकर गौ की हत्याएं खुद करवाते हैं, खुद दलाल बने हुए हैं। याद रखिए, मैं खन्ना में कथा कर रहा था पंजाब में, एक बाबा जी मुझे मिले। जब उन्होंने मेरे को हिस्ट्री सुनाई, तो उसके बाद तो जब याद आती है तो रोना भी आता है और खाना भी नहीं खाया जाता। उन्होंने कहा पहले विज्ञान कमजोर था, और अब विज्ञान कैसा हुआ। पहले गाय को सीधी गाय जाती थी, ब्लेड लगता था, कट जाती थी, उधेड़ते थे, बेच दिया करते थे। और अब विज्ञान की तरक्की कैसी हुई, गाय जाएगी चेन पर। आप हवाई अड्डे में गए ना, रेलवे स्टेशन पर जो चेन, आप एक पौड़ी पर खड़े होंगे, अपने आप ऊपर चढ़ जाएंगे, चेनें लगी है वहां पर। गाय भी चेन पर रखी जाएगी, विज्ञान की खोज। और आगे चलकर चारों खुरों में शिकंजे लग जाएंगे, टांगे चौड़ी हो जाएगी, गाय गिरेगी नहीं। और जब जाएगी तो अगले ड्रम में जाएगी तो 200 सेंटीग्रेड डिग्री का गर्म पानी 4 मिनट तक गिरेगा, आग की तरह उबलता हुआ पानी। हाँपेगी गाय, और कमजोर गाय तो मर भी जाती है वहां पर। लेकिन जब आगे जाएगी तो दूसरे ड्रम में उसको ऐसे ब्लेड लगेंगे, ऐसे मार पड़ेगी, 4 ही मिनट, 9वें मिनट में एक गाय खत्म होती है। ये गौ माता भारतवर्ष में इस संकट को सहन कर रही है। जो भारत 1400 साल मुगलों के अधीन रहा, हिंदुओं को आज वो पीड़ा याद नहीं आ रही, उसको भूल रहे हैं कि आज फिर खतरा है कि हिंदुओं के सामने उस गाय का वध हो रहा है। और वो राक्षस लोग, वो राक्षस, उनको हम राक्षस कहेंगे, चाहे वो कोई भी हो जो गौ मांस खाता है, वो राक्षस है, उसको इंसान नहीं कहा जा सकता। वैसे भारत में रहने का उनका अधिकार नहीं है, पर भारत में उनको शेल्टर दिया किसने, उनको रहने को जगह किसने दी? जब पाकिस्तान बना दिया था तो इनको सब किनारे करना था। लेकिन हमारे देश के गद्दारों ने फिर वो बीज भारत में रख दिया। और 1980 में जब परिवार नियोजन हुआ तो हिंदुओं के लिए हम 2 हमारे 2 हो गए, लेकिन राक्षसों के लिए हम 1 और हमारे 40 हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। 6 करोड़ थे, आज 40 करोड़ हो गए, और भारत के लिए काफी हैं, भारत को निगलने के लिए। और यही लोग गोमांस का प्रयोग करते हैं
हमारी भारत की पवित्र भूमि को। लेकिन संतों ने कदम उठाए और गौ के संरक्षण के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। कितने संतों ने जीवन का बलिदान दे दिया। पर आज भी कुछ सरकार ने आंख खोली और गौ के लिए अनुदान राशि गौशालाओं के लिए खुली, सेवा होने लगी। लेकिन हिंदू बेईमान, हमारा भारतीय आदमी बेईमान, गौशाला लेते हैं, 25 लाख रुपया लिया और साल 2 साल के बाद उसको नीलाम कर दिया। सलापड़पुर के पास जाओ आप, वहां पर गौशाला बनी थी, आज वहां टीन के पत्ते 2-4 बचे हैं, सब खत्म हो गया, खा गए वो बेईमान, वो पापी लोग। ऐसे कितने, लेकिन जो महान पुरुष हमारे पूज्य काले बाबा जी बिलासपुर में जो थे, जिन्होंने धार में बहुत सुंदर गौशालाएं बनाई और सुंदरनगर की गौशाला का भी शिलान्यास उन्होंने किया है। ऐसे संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो गाय का संरक्षण हो रहा है, वहां पर गौ बची है।